रहेगा, त्रिशंकु जैसे बीच में लटक जाएगा, ना आकाश में ना पाताल में। इसलिए पूरा जीवन ऐसा ही व्यतीत कर देगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जबकि एक क्षण क्षण कण कण मानव का अमूल्य होता है, एक क्षण अमूल्य होता है। अब आप कई वर्षों तक ऐसा व्यतीत कर दिए, आप जैसा मूर्ख, आप जैसा ईश्वर से विमुख रहने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप कई वर्षों तक ऐसे व्यतीत कर देते हैं। आप जो है सूकर कुत्ता जैसे, सूकर जैसे, सुअर जैसे आप जीवन व्यतीत करते हैं, मैला खा करके। सुअर मैला खाती है, तुम रोटी चावल दाल खाते हो, तुम सुअर ही हो साले चांडाल, क्योंकि तुम ईश्वर से भक्त नहीं हो, तुम गुरुदेव के भक्त नहीं हो, गोविंद के भक्त नहीं हो, गंगा गीता गायत्री गाय गुरु गोविंद इनके तुम भक्त नहीं हो। जब तक जीवन में तुम इनको प्राप्त नहीं किए हो गुरु और गोविंद को, तो चांडाल जैसे जीवन है तुम्हारा, पशु जैसे तुम्हारा जीवन है तुम्हारा। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशु भी समानाम। आहार पशु भी करता है, हम भी करते हैं, वो भूसा चारा खाता है, हम रोटी खाते हैं, क्या अंतर है? आहार वो भी लेता है, पशु भी। तो तुम पशु हो साले चांडाल दुराचारी। निद्रा वो भी लेता है, तुम भी निद्रा लेते हो। डर भय उसको भी होता है, मानव को भी होता है। संतान पैदा वो भी करता है, तुम भी स्त्री के साथ संभोग करके रात भर सोए रहते हो पत्नी के साथ, चांडाल साले दुराचारी। अब तुम संतान पैदा करते हो, कभी ईश्वर में इतना नहीं लगते हो जितना मेहरानुओं में लगे रहते हो साले चांडाल। तो ये जो है, छोड़ो संसार को, पूरे सार को पकड़ो। सार कौन है? ईश्वर। जब तक इस माया में ये नाना प्रकार की दुर्गति भोगोगे और उसके बाद तुम्हारा रो रो नरक जाओगे, रो रो न खौलते हुए तेल में जमराज डालेगा तुमको, बार बार तेल खौलते हुए तेल में तुमको नीचे डालेगा, ऊपर निकालेगा, नीचे डालेगा, ऊपर निकालेगा। तुम बार बार हाय हाय करोगे कि अब आप जीवन में ऐसा अपराध नहीं करूंगा, मैं जीवन में दुराचार नहीं करूंगा, जीवन में व्यभिचार नहीं करूंगा, जीवन में मैं लोगों को सताऊंगा नहीं, जीवन में मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, जीवन में मैं किसी को सताऊंगा नहीं, जीवन में मैं घूस नहीं, जीवन में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं केवल ईश्वर में जुड़ा रहूंगा। ईश्वर ने मेरे को मानव जीवन दिया है, ईश्वर के छोड़ करके बाकी कोई भी मेरे संसार में नहीं है। मैं और तोड़ते माया, ये सब माया का संसार है। ये पद कद मद में जो भूला उसका विनाश हुआ। रावण भी पद कद मद में डूब गया, कंस भी, शिशुपाल भी, जरासंध भी, ये सब पद कद और मद में डूब गए, ये सब का विनाश हो गया। पर जो भगवान से जुड़ा रहा, ऐसे पांडव वगैरह भगवान से जुड़े रहे, विभीषण भगवान से जुड़े रहे, उनको रावण अपने सभा से निकाल दिया, परंतु राम नाम अंकित गृह शोभा वर्ण जाए। जिनके जीवन में राम है, जिसके भूमि में राम है, जिसके भवन में राम है, जिसके मन में राम है, क्षण क्षण में राम है, कण कण में राम है, जीवन में आराध्य राम है, ऐसे आराधक को लंका विजय बाद में प्राप्त किया, पहले पहना करके और लंकेश कह दिया, लंकेश बना दिया भगवान ने। तो हमारे प्रभु अभी रावण को मारे नहीं, उसके पहले ही उनको लंकेश बना दिया। ऐसे 3 लोग 14 भुवन का मालिक जब यहाँ पृथ्वी में आता है, राम हमारे ईश्वर पृथ्वी में आते हैं मानव रूप में, तो एक आदर्श, एक आचरण प्रस्तुत करते हैं संसार के लिए, संसार के बड़े बड़े धर्मात्माओं के लिए, धर्माचार्यों के लिए भी, कि ये बड़े बड़े सोने के सिंहासन में बैठ करके अहंकार में मत डूब जाओ, बड़े बड़े कद पद को मा करके प्राप्त करके अहंकार में न डूब जाओ। तुम तो पहले मानव बनो, इंसान बनो, अन्यथा तुम्हारा बड़े भारी व्यापारी बन करके लूट रहे हो, 1 रुपए का माल 2 रुपए में बेच रहे, विनाश हो जाएगा तुम्हारा चांडाल। इसलिए तुम जो है पहले मानव बनो, इंसान बनो, नाना प्रकार का लूट मार काट पद कद मद ये सब छोड़ो। जब तक इसमें लगोगे तुम्हारा विनाश 100% निश्चित है। अंत में जब जीवन का उत्तरार्ध चालू होगा, बुढ़ौती का, युवावस्था में बड़े अहंकार में डूबे रहे, जब 70, 75, 80, 85 के हुए, न कमर काम करेगा न घुटना काम करेगा, ऊपर सिंहासन में बैठे चांडाल, गुरुजी के यहाँ आकर के सिंहासन में बैठोगे। यहाँ बड़े बड़े सीएम, कलेक्टर, कमिश्नर जमीन में बैठते हैं साले, ये आकर के ऊपर बैठेंगे 3 लोग 14 भुवन के मालिक के यहाँ आकर के। तो बड़े बड़े स्थान में
वो अहंकार में डूबे रहते हैं साले चांडाल दुराचारी। और ऐसे जो अहंकारियों का विनाश 100% निश्चित है, क्योंकि वह महिमा नहीं जानते, गरिमा नहीं जानते हैं। जो जीवन में महिमा को नहीं समझे, गरिमा को नहीं समझे, ऐसे चांडालों को महापुरुषों के यहाँ एकदम गेट बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद उनका आना। जिनको संस्कार नहीं है, जिनके विचार नहीं है जीवन में, ऐसे व्यक्ति पशु हैं, साक्षात मानव के रूप में। वह सींग और पूंछ नहीं है, केवल वो सींग और पूंछ जोड़ दिया जाए तो पशु है, पशु से भी खराब है। पशु तो समय समय पर मैथुन करता है, कुत्ता साल में केवल एक बार मैथुन करता है, और तुम 365 दिन स्त्री से लगे रहते हो, चांडाल सारे दुराचारी। ऐसे दुराचारियों का भगवान दूर दूर तक उसका कोई कल्याण नहीं कर सकते हैं। कोई भी जब तब करता रहा, मंदिर मंदिर जाता रहा, कोई भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन में ये सब अन्याय, अत्याचार और अन्याय से उपार्जित धन, अन्याय से उपार्जित जो उसका कर्म, अन्याय से उपार्जित जो उसका धन धर्म, उसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। उसको मन में कभी शांति नहीं आने देगा। अगर मन में शांति लाना है तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। तो से सोवत जागत शरण तुम्हारी, सोते हुए जागते हुए आप भगवान के चरणारविंदों में समर्पण रहिए, भगवत चरणारविंदों में डूबे रहिए। इस संसार के माया जाल में डूबे हुए हो, धन में, व्यापार में, कारोबार में, पद कद मद में डूबे हुए हो।